ये जो एक बात कह देते हैं ना कि आपने पूछ दबी, आप पूछ दबाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसका कारण ये है कि मैंने फिर ये कहा है, जब ये विचारधारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही हूँ और आगे भी लिख रही हूँ। आजादी के बाद आजादी को कायम रखने की जिसने जिम्मेदारी ली हो, जिस देश में हम अनुच्छेद 370 पर खुश हो रहे हो, जिस देश में राम मंदिर बन रहा हो और उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, क्या ये प्रशंसा करना सरकारी है कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए? आप सब इस बात का निर्णय लेंगे। यदि मेरे शब्द सही हो तो आपका समर्थन भी मांगती हूँ और आपका भी, और नेहा जी आपका भी, कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। आपकी मेरा जो लाइनें हैं, हाँ, गाने हैं, उनको विपक्षी दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं तो कह रही हूँ, चुनाव प्रचार का हथियार बनाते हैं। आम जनता को, इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। ठीक है, और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। ठीक है, आप ही के लिए है अनामिका। देखिए, हाँ, तो एक बार यही से जवाब मुझे जवाब अभी देना ही है। मैं सरकारों के पास मुझे अब मेरा ही टर्न है, मुझे ही बोलने दीजिए। और बहुत धन्यवाद आप रुकने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो एक बात कह देते हैं ना कि आपने पूछ दबी, आप पूछ दबाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसका कारण ये है कि मैंने फिर ये कहा है, जब ये विचारधारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही हूं और आगे भी लिख रही हूं। आजादी के बाद आजादी को कायम रखने की जिसने जिम्मेदारी ली हो, जिस देश में हम अनुच्छेद 370 पर खुश हो रहे हो, जिस देश में राम मंदिर बन रहा हो और उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, क्या ये प्रशंसा करना सरकारी है? क्या हम एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल सजाए जाते हैं, उन खूबसूरत फूलों को जब हम लिख करके गा देते हैं, लोक गायकी हो जाती है। यदि हम वहां पर भी जाकर के मुरझाई बातें ढूंढें और जबरदस्ती ढूंढें और फिर ये कह दें कि सरकार बनाना या गिराना हमारा काम नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, विपक्षी उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कहीं आपने कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। इसलिए रुदन बंद कीजिए। बहुत धन्यवाद। और यदि ये कहते रहे कि आपकी बातों का फर्क नहीं, भाई आपकी बातों का फर्क पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ना चाहिए? मैं किसी योग्य व्यक्ति के समर्थन में इसलिए खड़ी हूं ताकि उसकी योग्यता सिद्ध हो और जनता को जो फायदे मिल रहे हैं वो फायदे मिलते रहें। यदि वो अयोग्य है तो जनता को फायर करना आता है, उसका हमें स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। जो भी जनता कहेगी वो मुझे अच्छा हो रहा हो उसकी वो तारीफ कर दे तो आप उनको सरकारी गायक और ऐसा नहीं है कि मैं केवल तारीफ ही करती हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मणिपुर की घटना घटी, गीत आया, लोगों ने सुना। मेरी बात सुन लीजिए। चलिए, जिस देश में हाथरस जैसी घटनाएं हो जाएं, जिस देश में मणिपुर जैसी घटनाएं हो नहीं बोला उस घटना तो पर? माफ करिए, मैं तारीफ नहीं कर सकती। दूसरी चीज, अनामिका जी आप किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता नहीं है महाराज, कविता गाइए। आप एकदम बहस कर रही हैं। विपक्ष में नहीं बैठे हुए हैं। मैं गीत सुनाती हूँ, छोड़िए, जाने दीजिए, मैं गीत सुनाती हूँ। अरे मत बोलिए महाराज, गीत सुनाइए। हाथ वहां जोड़िए जहां गलती की हो। मैं आपको बता देती हूँ, यदि मैं विपक्ष की यदि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ तो आप भी विपक्षी नहीं है। तो हर चौकी दरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। अरे घरवा से बहरी बजरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। केकरा से कहीं साहेब आपन लाचारी, अरे सगरी नगरिया भइल व्याभिचारी। अरे खींच ले देह से लुगरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। अरे सकल समाज
खेला तमाशा, साहेब जुआरी हमार हार गईले पासा। आँख बहेला बहे जैसे दरिया हो, इजतिया लुटाए गईले हो। अरे रोई रोई कहेली मणिपुर के बेटी, रोई रोई कहेली बंगाल के बेटी। और लिहते जनमवा माई दब तू नरेटी। अरे मार दे तू कोख के भीतरिया हो, इजतिया लुटाए गईले हो। अनामिका, आपने भी लिखा हुआ है। जी बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं एक बात कहती हूँ, कलाकार होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। और यदि मैं किसी योग्य व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन के लिए खड़ी हूँ और उसके उत्साहवर्धन की बात करती हूँ, और यदि देश कहीं मुझे ऐसे दिखाई देता है कि वो देश बदल रहा है और उस बदले हुए देश की बात करना अच्छी बात है, तो इस बात की भी बात करती हूँ कि नेहा जी ने बहुत अच्छा गाया भी है और बहुत मार्मिक भी था। और मुझे लगता है आप सबको ताली बजाकर एक बार और उनका स्वागत करना चाहिए। बेशक मैं 4 पंक्तियां कहती हूं और विरोधाभास के साथ मणिपुर की बात कहती हूं अनामिका अंबर के तेवर में, और आप सबका मन मांगती हूं वो देश जो इस समय क्या है और उसमें क्या हो रहा है वो बात कहती हूं कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। आप सब इस बात का निर्णय लेंगे। यदि मेरे शब्द सही हो तो आपका समर्थन भी मांगती हूं और आपका भी, और नेहा जी आपका भी, कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। क्या ये इस देश का बदलाव नहीं है? मैं मणिपुर तक पहुंच रही हूं। क्या ये इस देश का बदलाव नहीं है जो मैंने कहा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, और लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे हर बम से, हर बम से, हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। तब जब हम इतनी उपलब्धियों के साथ खड़े हों, ऐसे में मणिपुर में एक मार्मिक घटना घटती है। नारी होने के नाते मैं कहती हूं केवल मणिपुर ही क्या, विश्व के किसी भी कोने में यदि इस प्रकार की घटना घटती है तो अनामिका अंबर से लेकर के हर उस लेखक को अपनी कलम के साथ खड़े हो जाना चाहिए। क्या पता उसके शब्द ये स्थितियां बदल दें। तब मैंने पंक्तियां कही हैं, मैं आप तक पहुंचाती हूं। जो पंक्तियां हैं वहां से प्रारंभ करती हूं कि कहां है वक्त जिसने शौर्य साहस की कला दी थी, कहां है वक्त जिसने शौर्य साहस की कला दी थी, शिला लंकेश के मद की निमिष भर में गला दी थी, जहर कैसे घुला इस देश के व्यवहार में इतना, कभी नारी के स्वाभिमान पर लंका जला दी थी, कभी नारी के स्वाभिमान पर लंका जला दी थी। तब मैं अपनी शैली में कहती हूं कि जो परियों की पाखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, जो परियों की पाखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो, अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो। मासूमों की असमत से जो खेले उस हैवान को अब, मासूमों की असमत से अब खेले जो हैवान को अब, आंखें नोच के कटवा दो और आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो, आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। केवल उनकी नहीं, मैंने एक प्रश्न वहां के लिए भी कहा है, जो प्रश्न बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जागे ये उससे पहले राख का ढेर ना हो जाए। लोगों ने कहा देर हो गई, देर हो गई, और बात उसमें कह देती हूं जो बहुत जरूरी है और आपका मन मांगती हूं
कि हम जागे ये उससे पहले राख का ढेर न हो जाए, जुर्म नेवला बढ़ते बढ़ते बब्बर शेर न हो जाए। दिख रही है हमें ज्वाल में ढलते ये चिंगारी, अब समाधान के इस मुद्दे में कहीं देर न हो जाए, समाधान के इस मुद्दे में कहीं देर न हो जाए। ये सोचना होगा। ये बात तो आपने हाथरस की जो बात कही है, आप जाके चित्रा जी, आप तो बहुत बड़ा उदाहरण बैठी हैं। मैं बता रही हूं, आप सब जानते हैं, हाथरस की बेटी की बात हो, आसिफा की बात हो, उन्नाव की बेटी की बात हो, बंगाल की बेटी की बात हो, बेगूसराय बिहार जो अभी छूट गया इस हमारे इस चर्चा में, अभी की बात है, बिल्कुल लेटेस्ट घटना है, नग्न करके सार्वजनिक रूप से पीटा जाता है, अपमान की पराकाष्ठा हो जाती है। बिहार की बात हो चाहे मणिपुर की बात हो, लेकिन जब बेटी का सवाल होता है तो हम सब लिखते हैं और लिखते हैं और लिखते रहेंगे, क्योंकि वहां पर विचारधारा मिलती नहीं है, वहां कहीं संवेदनाएं प्रस्फुटित होती हैं। इसलिए मैंने लिखा और मैं लिखती रहूंगी।